नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये टोयोटा का अल्टिस है और इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी का इंजन है वो मिसफायर हो रहा है और गाड़ी में बिल्कुल पिकअप नहीं है, पिकअप ड्रॉप हो रहा है उसका। और यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ तो अभी कोई चेक लाइट शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा भी कस्टमर का कहना है कि जैसा भी वो रनिंग करता है तो गाड़ी का जो यहाँ पे चेक लाइट है ये ब्लिंकिंग करता है, फ्लैशिंग करता है। लेकिन अभी इस केस में अभी तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अपन गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया है और उसको मैं थोड़ा एक्सीलरेट करके देखता हूँ। मैं थोड़ा एक्सीलरेट करता हूँ इसको और यहाँ पे अभी देखेंगे तो कोई फॉल्ट कोड भी नहीं दिखाई देगा आपको। रीड ट्रबल कोड करूँगा तो नो ट्रबल कोड है, लेकिन कुछ देर के बाद ये देखो यहाँ पे उसका चेक लाइट है ये ब्लिंक करना चालू कर दिया। अभी ये फॉल्ट कोड भी इसके अंदर जनरेट हो जाएगा और थोड़े टाइम के बाद ये चेक लाइट भी चली जाती है। यहाँ पे ये कंटिन्यू नहीं रहती है और इंजन पूरा उसका मिसफायर हो रहा है। या भी ये देखो ऑटोमेटिकली ये चेक लाइट चली गई। तो ऐसा कुछ केस में समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली फॉल्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे अभी एक बार रीड फॉल्ट कोड करते हैं, क्योंकि चेक लाइट आके गया था। तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड शो हो रहा है P0301 मिसफायर ऑफ सिलेंडर 1 इज़ डिटेक्टेड, ये फॉल्ट कोड आया था। तो इसको एक बार चेक करते, सिलेंडर 1 का उसका वायरिंग चेक करेंगे और उसके बाद कॉइल स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ गाड़ी को। गाड़ी मैंने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे उसका इंजन है, उसका सिलेंडर मिसफायर हो रहा है। आपको कैमरा में उतना फीलिंग नहीं होएगा, लेकिन जैसा मैं एक्सीलेट करूँगा तो थोड़ा सा इंजन जर्किंग होएगा। साथ में साइलेंसर के उधर भी आपको उसका जो फीलिंग होएगा कि इंजन थोड़ा मिसफायर है। और ये इसका 1 नंबर का कोड बताया था, तो उसमें आप मैनुअली भी अपन चेक करेंगे। मैनुअली मैं चेक करूँगा ना तो यहाँ पे मैं कॉइल का प्लग निकालता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी रिस्पांस नहीं है। गाड़ी अपनी स्टार्ट है, गाड़ी कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रही 1 नंबर कॉइल निकालने के बाद। अभी थाम और इसके साथ है ना अपन दूसरा 2 नंबर कॉइल निकालते हैं। तो इसको मैं 2 नंबर कॉइल निकाला तो गाड़ी देखो ये थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ गया है इसका, मतलब ये कॉइल उसका काम कर रहा है। और ये इसको मैं लगाता हूँ, लेकिन 1 नंबर जैसा भी खोलता हूँ तो कुछ भी रिस्पांस नहीं है, मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी रिस्पांस नहीं है। इग्निशन स्विच ऑफ करके ऑन कर। तो इसका अपन एक बार सप्लाई चेक करते हैं। इसमें इग्निशन स्विच का करंट आएगा, इसमें ग्राउंड आएगा और जो बीच वाला जो दो नंबर है येलो कलर का, ये ECM से इसके अंदर कॉइल ऑन होने के लिए 5 वोल्ट का सप्लाई आएगा। और ये जो 3 नंबर है, 3rd नंबर, यहाँ से ये फीडबैक है, कॉइल से फीडबैक ECM को जाएगा कि ये कॉइल में कुछ प्रॉब्लम रहता है, ख़राब रहता है, तो ये फॉल्ट कोड जनरेट करती है। और इसके अंदर अपन स्टेप बाय स्टेप सप्लाई भी चेक करेंगे। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC में सेट किया और ब्लैक प्रोब में अपन ग्राउंड पे रखेंगे। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से 1 नंबर ब्लू कलर में, तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। और सेम ग्राउंड पे ही रखेंगे और सेकंड वायर में चेक करेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट के आसपास आ रहा है ECM से। ये जो 2 और 3 नंबर है वो ECM से ही आएगा। ये उसको IGT1 भी बोलते हैं और एक को इसको फीडबैक बोलते हैं।
IGF। तो सेकंड में उसका 5 वोल्ट आ रहा है और थर्ड में अपन सप्लाई चेक करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोब को मैं पॉजिटिव में लगाऊंगा और ये थर्ड में देखेंगे ये इग्निशन का फीडबैक है, यहाँ से फीडबैक जाता है तो यहाँ पे भी सप्लाई आ रहा है थर्ड में। और 4 में भी सेम रहेगा, उसके लिए इसको लगाएंगे तो यहाँ पे इसका ग्राउंड आ रहा है। मतलब इसका सप्लाई बराबर है, इग्निशन स्विच करंट, साथ में उसका सेकंड में इसका फायरिंग सिग्नल फ्रॉम ECU और इसका जो थर्ड है उसका जो फीडबैक टू ECU और जो चौथा है वो ग्राउंड है। तो सप्लाई प्रॉपर है। तो अपन इसका इग्निशन कॉइल अपन दूसरा डाल के देखेंगे और उसके लिए मैंने दूसरा कॉइल भी लाया हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे अपन न्यू कॉइल डालते हैं। और इसका ऑलरेडी स्पार्क प्लग चेंज किया हुआ ही था 2 दिन पहले, तो अभी वायरिंग भी ओके है। तो अपन सीधा कॉइल ही डाल देंगे और देखेंगे अपना जो सिलेंडर मिसफायर हो रहा था वो प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है क्या। तो नया कॉइल उसमें इंस्टॉल करते हैं। स्टार्ट करते हैं। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया और अभी देखेंगे उसको थोड़ा एक्सीलरेट करेंगे अपन। ये पहला जैसा भी अपन 3000 RPM के ऊपर जैसे भी रेस होती करते थे तो उस पर जो चेक लाइट है ये फ्लैशिंग करता था। तो ये अपना ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया और आगे से भी दिखा था आपको मैं रेड ट्रबल कोड, तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड। और अपनी जो गाड़ी सिलेंडर मिसफायर था वो भी चला गया। तो अभी इसका जो इंजन है वो भी साइलेंट हो गया क्योंकि सिलेंडर मिसफायर चला गया। और अभी 1 नंबर का अपन मैनुअली भी चेक कर सकते हैं कि ख़राब है क्या सही है। तो उसको मैं एक बार मैं इसका सॉकेट निकालता हूँ और देखेंगे कि अभी ये कुछ रिस्पांस दे रहे क्या। तो ये इंजन मिसिंग होना चालू हो गया, ये देखो हिल रही है पूरी। ये पहला हिलता नहीं था। तो आपको पास स्कैनर नहीं है तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं ये प्रोसेस से कि ये अभी रिस्पांस दे रही है, मतलब ये जर्किंग हो रहा है। जैसा भी मैं इसको लगाऊंगा तो सही गाड़ी साइलेंट हो जाएगी। ये देखो लगा दिया, नॉर्मल होगी। तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। तो फाइनली फॉल्ट उसका इग्निशन कॉइल का ही था और चेक करने का प्रोसेस भी अब मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।